आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एसीटोन विरचन की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और कह रहा है कि इसकी हाइड्रोजन तथा तनु क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा जो है सभी भागों के उत्तर को पूर्ण करते हैं। ठीक, तो जैसे कि पहला हमसे कह रहा है कि एसीटोन विरचन की दो विधियां। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। एसीटोन बनाने की दो विधियां। ठीक है ना, तो ये जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो है हम एसीटोन को बना सकते हैं। तो पहला जो है वह हम कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा के जो है हम एसीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। कैल्शियम एसीटेट का, ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अतः अब यहाँ पर जैसे कि हम देख लेते हैं कि कैल्शियम एसीटेट का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3COO का होल ट्वाइस Ca होता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। CH3COO Ca, ठीक है, COO CH3। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट हमने बना लिया। तो ये जो कैल्शियम एसीटेट है जब हम इसका शुष्क आसवन कराते हैं, ठीक है, शुष्क आसवन कराने पर इससे जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, यानी CaCO3 निकल जाता है ये हमारा यहाँ से। ठीक है, और ये जैसे कि देख सकते हैं हमारा CH3COO CH3 प्राप्त होता है जिसको हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है, CH3C=O CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हो गया एसीटोन। ठीक है, और ये हमारा था कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पहली विधि द्वारा जो है अपना क्या एसीटोन प्राप्त करते हैं। दूसरी विधि जो है इसे बनाने की वह यह है कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा दें तो हमें जो है एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो है एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है ना, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर, एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह भी हम देख लेते हैं। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि CH3Mg, ठीक है ना, CH3MgCl प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो होता है वह MgCl2 बनाकर यहाँ से निकल जाता है, अर्थात ये हमारे यहाँ पर MgCl जो होता है वह इस Cl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बनाकर निकल जाता है और यहाँ पर जो है हमें CH3COCH3, ठीक है ना, CH3COCH3 प्राप्त होता है प्लस ये हमारा MgCl2 निकल गया। ठीक है, तो इसको जो है हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा था मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक यौगिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर दूसरी विधि द्वारा जो है एसीटोन को प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि प्रश्न के अगले भाग में हमसे कह रहा है इसकी जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया दिखाइए तथा दूसरी कह रहा है तनु क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली जो है हम इसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है,
तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारा होता है NH2 ठीक है। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन है। तो जब हम एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप इससे जो है वह हमारा H2O निकल जाता है और यहाँ पर जो है हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसकी रासायनिक समीकरण हम देख लेते हैं। तो एसीटोन को हम जो इस प्रकार से लिखते हैं CH3 C+O CH3 ठीक है। और इसकी अभिक्रिया जो है हमने हाइड्रोजन से कराई यानी इसको हम लिख सकते हैं NH2 ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो है H2 संयोग करके H2O बनाकर निकल जाता है। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा CH3 C+N NH2 और ये CH3 ठीक है, जिसे हम एसीटोन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, एसीटोन हाइड्रोजन ठीक है ना, एसीटोन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, और ये प्लस H2O निकल गया। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी पहले भाग का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया भी लिख ली। ठीक, तथा दूसरे में हमसे कह रहा था कि इसकी जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एरोमेटिक ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वह हमारे अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होते हैं, अर्थात यदि हम एसीटोन की अभिक्रिया जो है वह हम एरोमेटिक एल्डिहाइड से कराएं, यानी कि हम यहाँ पर उदाहरण के लिए लें बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो उससे कराएं तो हमें इसके फलस्वरूप यहाँ पर एक संघनन की अभिक्रिया होगी, हमें एल्डोल अणु प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसकी रासायनिक समीकरण जो है हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी C6H5 CHO ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको जो है हम इस प्रकार से लिख लेते हैं C+OH। ठीक है, प्लस इसकी अभिक्रिया हमने एसीटोन से कराई यानी CH3 C+O CH3 से कराई। तो अब ये जो है हमारा आपस में संघनित हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी अभिक्रिया होती है किसी भी क्षार की उपस्थिति में होती है। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में होगी, तो इसके फलस्वरूप यहाँ से जो है हमारा वह H जो है ये हमारे CH3 का जो हाइड्रोजन होता है ये हमारा इसके साथ OH का निर्माण करता है, अर्थात फिर ये जो है हमारे यहाँ पर एल्डोल को बनाता है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा C6H5 C और ये डबल बॉन्ड जो है वह सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमारे द्विबंध का यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये हमारा ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण ये हमारे यहाँ से एक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। तो ये OH समूह का निर्माण करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन बना। तो अब ये कार्बन की एक संयोजकता जो है वह इस कार्बन के साथ संयोग करके पूर्ण होगी। ये हमारा CH2 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिया था तो यहाँ CH2 बचेगा और CH2 C+O CH3 बनता है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो अभिक्रिया है वह एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।